Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि बीकॉम फोर्थ सेमिस्टर में बच्चे एनईपी 2020 के हिसाब से अगर आपका फोर्थ सेमिस्टर है तो ये जो क्लास है ये सिर्फ आप लोगों की है। ओके, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है उसे डिस्कशन करने वाले। काफी सारे बच्चों का कमेंट्स में आया था कि सर प्रोबेबल क्वेश्चन आप लाइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का। पहला चीज ये है कि मैं जो पेपर नहीं पढ़ाता हूं, मैं उसकी प्रोबेबल क्वेश्चन देना मैं खुद नहीं लाइक करता, क्योंकि एक तो पॉइंट ये कि मैंने पढ़ाया नहीं है वो चैप्टर या फिर पढ़ाया नहीं है वो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, तो वो एक दिक्कत है। और दूसरा ये कि प्रोबेबल क्वेश्चन इज द लास्ट ऑप्शन। ओके, अगर आपने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं आपको नॉलेज है तो आप प्रोबेबल क्वेश्चन लेके भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारे बच्चे मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चन के भरोसे पे बैठ जाते। मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई जब भी आपका सेमिस्टर खत्म होता है, जैसे फोर्थ सेमिस्टर खत्म होगा, इमीडिएटली आप फिफ्थ के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। यूट्यूब में क्लासेस अवेलेबल होता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और फैकल्टी पढ़ाएगा। कुछ कुछ फैकल्टी है जो कि पूरे बीकॉम के बेसिस पे ही पढ़ाते हैं, तो आप क्लासेस देख सकते हो उन लोगों का। ओके, और अपनी तैयारी कर सकते हो, बिना पैसे में भी आप कर सकते हो वो तैयारी। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन हमेशा आप लास्ट में प्रेफर करिए। ओके, जब आपके पास सारे के सारे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचाओ, तब भी आपको प्रोबेबल क्वेश्चन में जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है ये अगर थोड़ा बहुत भी उसने पढ़ा होगा ना, तो आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला उसको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा पहली बार ये प्रोबेबल क्वेश्चन सिर्फ देख रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये दिक्कत होता है प्रोबेबल क्वेश्चन का। फिर भी मैंने जैसे काफी बच्चों ने बोला था कि सर प्रोबेबल क्वेश्चन लाइए, इस वजह से मैं प्रोबेबल क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का। ओके, जिसमें हम 2 मार्क के, 5 मार्क के एंड 8 मार्क के जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करने वाले। एमसीक्यू हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है यूनिट 1 में आप लोगों का। ओके, सो क्वेश्चन क्या आ सकता है? नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। दूसरा है व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है वो आपको बताना है। व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिफाइन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये एक सेपरेट चैप्टर हो सकता है। व्हाट इज ईवीए। सर ईवीए का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसके बारे में आपको देखिए, ये जो 2 मार्क वाला है इसको मैंने काफी बार आप लोगों को बोला है 50 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को लिखना है। विद इन 50 वर्ड्स आप लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, सो व्हाट इज ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसके बारे में 2 लाइन आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज एमबीए, मार्केट वैल्यू एडेड। ओके, मार्केट वैल्यू एडेड इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। डिफाइन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज बिहेवियरल फाइनेंस। ओके, बिहेवियरल फाइनेंस क्या है उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन है आप लोगों का, इथेरियम है आपका, बहुत सारे अलग अलग बिटकॉइंस मतलब कॉइन्स वगैरह है आपका। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, ये जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होते हैं ना, ये जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उसी को बोला जाता है ब्लॉकचेन। ओके, जो बिटकॉइन है या फिर जो इथेरियम है, जो भी आपको कॉइन्स वगैरह क्रिप्टो वगैरह में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो भी क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है जिसकी बदौलत वो सिक्योर होता है, वो फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है, उसे बोला जाता है ब्लॉकचेन, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। उसके बाद 5 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन फाइनेंस, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप लोगों को लिखना है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को डिफरेंस लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर का भाई क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है उसका, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द एक्सप्लेन ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, ओके। व्हाट इज मार्केट वैल्यू एडेड, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेन इट्स नेचर्स। एमर्ज डायमेंशंस इन फाइनेंस, ये एक क्वेश्चन हो सकता है जो कि काफी कॉलेजेस वगैरह में, काफी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। एक्सप्लेन एमर्जिंग डायमेंशंस इन फाइनेंस, फाइनेंस में अभी क्या क्या हो रहा है, कैसे फाइनेंस अभी इवॉल्व कर रहा है, फाइनेंस का जो मार्केट है, फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू 8 मार्क क्वेश्चंस। 8 मार्क क्वेश्चन में सर क्या आएगा, सबसे पहला एक्सप्लेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विथ इट्स एडवांटेजेस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सर क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब ये 8 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, इसको विद इन 400 वर्ड आपको लिखना है, विद इन 400 वर्ड्स इसको आप लोगों को लिखना है। क्रिटिकली एग्जामाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को एग्जामाइन करना है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है, ये आप लोगों को लिखना है, ओके। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इन डिटेल, फाइनेंशियल मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इन डिटेल। एक्सप्लेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी विथ एग्जाम्पल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, विथ एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन ईवीए एंड एमबीए इन डिटेल, ईवीए क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एंड एमबीए क्या है, मार्केट वैल्यू एडेड, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखना है। डिस्कस रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं बोलूंगा कि आज के टाइम पे और एग्जाम में नॉर्मली बीकॉम लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जरा अच्छे से देख के जाना। डिस्कस बिहेवियरल फाइनेंस एंड इट्स इंपैक्ट, बिहेवियरल फाइनेंस क्या है, इसकी इंपैक्ट क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन मॉडर्न ट्रेंड्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हो रहा है वो हो सकता है। डिस्कस द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इट्स इंप्लीकेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। सही है। सो यूनिट 1 बेसिकली इंपोर्टेंस, ईवीए, एमबीए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना फाइनेंस के, उसके बारे में। और मुझे जितना लगता है कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट मार्क किया है वो आप लोग भी इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ओके। अब बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन का। देखो, अगर अब किस कॉलेज में क्या कल्चर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आएगा कि वाका की कैलकुलेशन करिए, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरिटिकल क्वेश्चन क्या आएगा वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। 2 मार्क में क्या आ जाएगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि भाई कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या है। डिफाइन वाका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज वाका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है क्या सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई क्या होता है, इसको केई बोला जाता है, ठीक है, केई, केई शॉर्ट में इसे लिखा जाता है केई, ओके। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ द डेट, कॉस्ट ऑफ द डेट क्या होता है, केडी। डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, what is operating leverage, what is EBIT, earning before interest and tax, and EPS, earning per share analysis. Define marginal cost of capital, marginal cost of capital, okay, marginal इसे बोला जाता है MACC, okay.
जैसे वाका होता है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज रिटर्न अर्निंग क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। चलो सर 5 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है सर, देखो 5 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन के लिए कितना कितना मेथड्स है उसे कैलकुलेट करिए। एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ द डेट उसके बारे में बताइए, उसकी फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन वाका क्या है। एक्सप्लेन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, इसमें बहुत सारे अप्रोचेस है, ओके, एमएम हाइपोथेसिस वगैरह, उसके बारे में आप लोगों को बात करना है। एक्सप्लेन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। एक्सप्लेन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है ये आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ओके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूं ना इंपॉर्टेंट के लिए, ये आप समझ के चलिए कि नॉर्मली यही सारे क्वेश्चन हर एक कॉलेज में आता है, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में ये सेम वाला क्वेश्चन, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनल में हो सेमिस्टर में हो, तो ये नॉर्मली बीकॉम लेवल का क्वेश्चन ये सब है, ओके। चलो 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सर 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या क्या है, देखो एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अगेन जैसे मैंने बोला 5 मार्क के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो किसी ना किसी में आ जाएगा। डिस्कस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स इंपोर्टेंट, ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन वाका विथ एग्जांपल, वाका क्या है विथ एग्जांपल इसकी बात करिए। व्हाट इज एमएम हाइपोथेसिस एंड ट्रेडिशनल थ्योरी, एमएम हाइपोथेसिस क्या है एंड ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्कस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी इन डिटेल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करिए, ओके। Explain the leverage analysis with example. Explain EBIT EPS analysis in decision making. Explain the determinants of optimum capital structure. This is again बहुत ज़्यादा important question है. Explain cost of equity, debt, preference share. Practical problem on वाका and leverage. जैसे मैंने लिखा है ना ये वाला क्वेश्चन, मैंने बोला था आप लोगों को कि इस वाले यूनिट से आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई वाका से और लीवरेज से, मतलब आपको ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज ये कैलकुलेशन करने का एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कैलकुलेशन करने का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपकी मतलब कॉलेज टू कॉलेज ये वैरी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वैरी करता है। कुछ कॉलेज में सिर्फ थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ कॉलेज में प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं। तो जिस कॉलेज में प्रैक्टिकल आता है तो इस टॉपिक से प्रैक्टिकल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास अगर बुक है तो आप इससे बुक से प्रीफर कर सकते हो, वेदर यू आर फॉलोइंग बीके ग्लोबल और कल्याणी पब्लिशर, कौन सी बुक आप फॉलो कर रहे हो, या फिर आप टैक्समैन फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर यूनिट 3 का, ओके। यूनिट 3 में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों का, ओके। यूनिट 3 जो है वो है इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस। इसमें नॉर्मली आपके कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है वो जाता आता है, डिविडेंड पॉलिसी ये चैप्टर आता है, ओके। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, डिफाइन कैपिटल बजटिंग। उसके बाद व्हाट इज पे बैक पीरियड, डिफाइन एनपीवी, व्हाट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके। What is ARR? Accounting rate of return. What is profitability index? PI क्या होता है, profitability index क्या होता है, What is working capital? What is dividend policy? Okay. What is cash management? What is inventory management? 3-4 चैप्टर इसमें आते हैं। कैपिटल बजटिंग आपका आता है, आपका डिविडेंड डिसीजन आता है, आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, आपकी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आता है एंड आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है, ठीक है।
अगर 5 मार्क वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है? एक्सप्लेन पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड के जो डिफरेंट मेथड्स है उसके बारे में बात करना है। एक्सप्लेन एनपीवी मेथड, एक्सप्लेन आईआरआर, एक्सप्लेन एआरआर, एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक्सप्लेन रिसीवेबल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डिविडेंड थ्योरीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है सर? ओके। 8 मार्क वाले क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो डिस्कस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इन डिटेल, ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कंपेयर एनपीवी एंड आईआरआर मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों मेथड को आपको कंपेयर करना है विथ एग्जांपल। ओके। एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन डिटेल, एक्सप्लेन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन कैश रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वाल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके। एक्सप्लेन वाल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड। वाल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। एक्सप्लेन गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड। गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड क्या है? ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एमएम डिविडेंड इरेलीवेंस थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जैसे मैंने बोला कि कुछ कॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकता है आपके कैपिटल बजटिंग से एंड आपकी रिसीवेबल मैनेजमेंट से। नॉर्मली कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन आता है। ओके। बीकॉम लेवल में नॉर्मली कैपिटल बजटिंग से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और में आपका आ जाता है। 2 क्वेश्चन आएगा यूनिट 2 से, तो एक क्वेश्चन आपका कैपिटल बजटिंग से आ सकता है। ओके। लास्ट वाला यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। ओके। इसमें 2 मार्क क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डिफाइन रिस्क, रिस्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्क। एक चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 10 के 10 जो क्वेश्चन में दे रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 20-30 कितने भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आप लोगों को सुपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 10 दे रहा हूं। ठीक है। सो डिफाइन रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क अवॉइडेंस, व्हाट इज रिस्क ट्रांसफर, व्हाट इज रिस्क रिटेंशन, रिस्क कंट्रोल क्या होता है। ओके। तो ये चैप्टर पूरा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। तो ये 10 के 10 को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके। अच्छा, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रिस्क। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, वो आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? एक्सप्लेन रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिस्क ट्रीटमेंट मेथड। रिस्क ट्रीटमेंट मेथड क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिस्क अवॉइडेंस एंड ट्रांसफर। रिस्क अवॉइडेंस एंड ट्रांसफर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स। रिस्क कंट्रोल टेक्निक क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। एक्सप्लेन रिस्क रिपोर्टिंग। एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क रिपोर्टिंग, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ओके। अब सर 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। एक्सप्लेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन डिटेल। अगेन अगर देखोगे आप लोग थ्योरेटिकल पॉइंट से, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन डिटेल्स। ओके। उसके बाद आपका आता है डिस्कस टाइप्स ऑफ रिस्क विथ एग्जांपल। रिस्क के डिफरेंट टाइप्स विथ एग्जांपल आप लोगों को लिखना है। ओके। एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के जो डिफरेंट मेथड्स है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक्स इन डिटेल। ओके। रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक्स डिटेल में आप लोगों को बताना है। डिस्कस डाइवर्सिफिकेशन एंड रिडक्शन स्ट्रैटेजी। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन रिस्क रिपोर्टिंग सिस्टम। रिस्क रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद
एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क में भी आ सकता है और 8 मार्क में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, और हो सकता है कि इस चैप्टर से कोई केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले। ओके, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, अगर आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस टाइप की प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो सर ये था आपका टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसकी प्रोबेबल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसके आंसर तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये आपको खुद ही करना है, तब आप बहुत ज्यादा आलसी बन जाओगे। इस क्वेश्चन को मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लूंगा। ओके, आप वहां से जाके इसे कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज जो है कि आपको अगर इसके आंसर चाहिए तो आप चैट जीपीटी वगैरह से या फिर किसी भी एआई टूल से या फिर गूगल से इनके आंसर सर्च कर सकते हो। मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, इसको ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसके आंसर एक बार एक कॉपी में आपको लिख लेना है। गूगल से सर्च करके, नेट से आप, इंटरनेट से आप चेक कर सकते हो, चैट जीपीटी से आप चेक कर सकते हो। एक बार इसे अपने हाथों से नोट बना लेना है, एक बार लिख लेना है। अगर एग्जाम में आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता है टाइम अभी, और आप इस टाइम पे ये प्रोबेबल क्वेश्चन देख रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक बार, सिर्फ एक बार इसे लिख लीजिए, उसे एक बार रीड कर लीजिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्वियसली अपियर कर पाओगे। ठीक है, वरना आपको इस सब्जेक्ट में कोई नॉलेज नहीं रहेगा, आप एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको हमारी चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। ओके, क्योंकि इस चैनल को मेरा बनाने के जो रीजन है वो ये नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चन दूं, बाकी भी बहुत सारे जो टीचर्स है वो प्रोबेबल क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने जीएसटी का सिलेबस पूरा 100% आपके लिए अपलोड किया है, जैसे मैंने किया था जीएसटी का, उसी तरह से बाकी के जितने भी चैप्टर्स है, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स है, उसका भी मैं सिलेबस वाइज क्लासेस अपलोड करूं। लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही चैप्टर अपलोड कर सकता हूं, कुछ ही क्लासेस अपलोड कर सकता हूं। इसके लिए मुझे फैकल्टीज की जरूरत पड़ेगा और भी बहुत सारे मेंबर्स को मेरे चैनल में जुड़ना पड़ेगा, बहुत सारे टीचर को लाना पड़ेगा, तभी ये जो आलोक प्रोफेशनल चैनल है ये ज्यादा ग्रो कर पाएगा। ओके, तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ओके, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसे बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए इस चैनल के बारे में, उन्हें, ताकि नॉलेज हो। अगर साइंस में, आर्ट्स में बहुत बड़े बड़े चैनल हो सकते हैं और एजुकेशन में ग्रो करते, तो हम भी कर सकते हैं एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। हमें बस यूनाइटेड होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बड़ा होगा तो हम फ्री में भी, जैसे बाकी के साइंस एंड आर्ट्स के चैनल्स ऑपरेट कर रहे, हम भी उसी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।